हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं देखिए आपके साथ इस ब्यूटीफुल जैकेट की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और ये जैकेट हमारी बहुत सुंदर, बहुत प्यारी बनकर रेडी हो गई है। देखिए इस तरह से, कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है। इसे मैंने देखिए पॉकेट भी बनाई है, फ्रंट पॉकेट दोनों साइड। ये सीधी तरफ से ऐसे और उल्टी तरफ से इस तरह से बनकर आएगी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल रेडीमेड लुक में जैकेट हमारी बनकर रेडी हुई है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, बहुत सुंदर बनी है ये। इसे बनाने के लिए हमने जो डिज़ाइन बनाना है ना, उसे 18 की मल्टीपल से 18 फंदे 18 फंदे 18 फंदे 18 फंदे ऐसे करते हुए जाएंगे। लास्ट में आपके 2 फंदे होने चाहिए। अगर 4 भी होंगे तो दोनों तरफ 2-2 फंदे स्टिच के रख लीजिए, ठीक है। तो बड़ी आसानी से ये सेट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर इसे बनाया है वैसे ही मैं यहाँ पर आपको इसे बनाकर दिखाऊंगी। और इस जैकेट में मैंने कितने फंदे लिए हैं, यहाँ पर 55 जोटे, 110 फंदे मैंने लिए हैं बैक साइड में। यहाँ पर सिलाई में मैंने 38 फंदे डाल लिए हैं। आपने पहले नीचे बॉर्डर बना लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने पहले बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर बनाने के बाद हमने डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। बॉर्डर बनाने के बाद जब भी हमने सेकंड कलर लगाना है तो उल्टी तरफ से ही लगाना है। और इस डिज़ाइन में उल्टी तरफ से सारी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी ही डलेंगी। और ये सिर्फ 4 रो का हमारा डिज़ाइन है। उन्हीं 4 रो को मैंने 3 बार यहाँ पर देखिए रिपीट किया हुआ है। देखिए यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको। ये ऐसे, ये सिर्फ 4 रो का डिज़ाइन है। इन्हीं 4 रो को मैंने यहाँ पर 1 2 3 बार रिपीट किया हुआ है। और इस जैकेट में मैंने 3 कलर लगाए हैं, ग्रीन, लेमन और वाइट, ठीक है। आप चाहे 2 लगा लें, चाहे 1 कलर से, सिंगल कलर से भी ये बहुत सुंदर डिज़ाइन लगेगा। वैसे भी आप इसे बना सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जब भी हमने कलर लगाना है तो उल्टी तरफ से कलर लगाना है। तो ये पूरी रो हमने सेकंड कलर लगाते हुए सारी रो उल्टी उल्टी बना लेनी है ऐसे। ये डिज़ाइन की फर्स्ट रो नहीं है, ये वैसे ही एक रो है उल्टी उल्टी। क्योंकि जब हमने सीधी तरफ से उल्टे फंदे बनाने होते हैं ना, तो फिर उल्टी तरफ से ही कलर लगाना पड़ता है। नहीं तो सीधी तरफ देखिए ये ऐसा अजीब सा हो जाता है, ऐसे 2 शेड से बन जाते हैं, ठीक है। तो ये रो मैं ऐसे ही बनाकर पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। अब सीधी तरफ से हमने डिज़ाइन की फर्स्ट रो बनानी है। तो ये पहला फंदा मैं उतारूंगी। पहला फंदा उतारने के बाद धागा अपनी तरफ कर लेंगे। ये एक, देखिए ये एक बार 2 का 1 किया, फिर से ये 1, ये 2 फंदों को एक साथ लेंगे सिलाई में, ऐसे उल्टा बनाते हुए 2 का 1 कर देंगे, 2, फिर से ये 1, ये 2 फंदों को लेंगे सिलाई में, उल्टा बनाते हुए 2 का 1 कर देंगे। ये 3 फंदों का हमने 6 फंदों से 3 फंदे बना दिए, ठीक है। 3 बार हमने किया 2 का 1 2 का 1। अब यहाँ पर हमने जाली डालनी है। तो ये एक फंदा सीधा, एक धागा फिर से अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, 2 धागा फिर से अपनी तरफ इस फंदे को सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे, 3 धागा फिर से अपनी तरफ इस फंदे को सीधा बनाएंगे, जाली डाली, 4 धागा अपनी तरफ इस फंदे को सीधा बनाया, जाली डाली, 5 धागा अपनी तरफ इस फंदे को सीधा बनाया, जाली डाली, ये 6 बार हो गया। अब धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर फिर से ये 1 बार हो गया 2 का 1, ये 2 बार, ये फिर से वैसे ही उल्टे फंदों को 2 का 1 करते जाएंगे, 3, ये 4, ये फिर से 5 और ये 6। ये 6 बार हमने ऐसे ही 2 का 1 2 का 1 कर लिया, ठीक है। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, ये 1 धागा फिर से अपनी तरफ इस फंदे को सीधा बनाया, 2 धागा फिर से अपनी तरफ इस फंदे को सीधा बनाया, 3 धागा फिर से अपनी तरफ इस फंदे को सीधा बनाया, 4 धागा अपनी तरफ इस फंदे को सीधा बनाएंगे, 5 धागा फिर से अपनी तरफ इस फंदे को सीधा बनाएंगे, 6 बार हो गई ये जाली। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर 2 का 1 किया, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार, ठीक है। अब धागा दूसरी तरफ, ये लास्ट का फंदा हम सीधा बना देंगे इस तरह से।
अब उल्टी तरफ से कैसे करेंगे, ये पूरी रो हम उल्टी बनाएंगे। उल्टी तरफ से कोई डिज़ाइन हमारा नहीं आएगा, इसमें जितनी भी रो उल्टी तरफ से डलेंगी वो सारी हमने ऐसे ही सिंपल उल्टी उल्टी बनाते जाना है, इस तरह से। ठीक है, तो ये रो ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड रो उल्टी तरफ से पूरी बनाने के बाद अब सीधी तरफ से ये हमारी थर्ड रो है, ये पूरी सीधी बनानी है हमने ऐसे। इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डालना है थर्ड रो में, ये पूरी इसी तरह से सीधी सीधी बनती जाएगी। अब फोर्थ रो उल्टी तरफ से हमने उल्टी बना लेनी है। अब जैसे हमने ये 4 सिलाइयाँ आपको बताई है ना, सेम वैसे ही आपने आगे इन 4 सिलाइयों को 3 बार रिपीट करना है। तो दूसरी बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि हमने इसे कैसे रिपीट करना है। फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 1 ये 2, इन 2 फंदों को ऐसे एक साथ सिलाई में लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, ये 1 हो गया। फिर से 2 फंदे सिलाई में लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, ये 2। फिर से 2 फंदे लेंगे सिलाई में, 2 का 1 कर देंगे, ये 3 बार हमने देखिए उल्टा बनाते हुए 2 का 1 2 का 1 किया। फिर अब धागा अपनी तरफ रखेंगे, यहाँ पर हमने 6 बार जाली डालनी है। ये फंदा सीधा बनाया, ये 1 जाली होगी। फिर से धागा अपनी तरफ इस फंदे को सीधा बनाएंगे, ये 2 बार जाली। धागा अपनी तरफ इस फंदे को सीधा बनाएंगे, 3 बार जाली। धागा अपनी तरफ इस फंदे को सीधा बनाएंगे, 4 बार जाली। धागा अपनी तरफ इस फंदे को सीधा बनाएंगे, 5 बार जाली। धागा अपनी तरफ इस फंदे को सीधा बनाएंगे, ये 6 बार हमारी जाली डल गई। ठीक है, अब धागा अपनी तरफ करते हुए फिर से हमें यहाँ पर 2 का 1 करना है, ये 1 बार। फिर से 2 का 1 करेंगे, 2 बार। 2 का 1 करना है जब भी हमने उल्टा बनाते हुए ऐसे 2 फंदों को एक साथ लेंगे सिलाई में, सिंपल इन्हें उल्टा बना देंगे, ये 2 का 1 हो गया। ठीक है, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार और ये 6 बार, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आधी डब्बी हमारी यहाँ पर और आधी डब्बी हमने यहाँ पर डाली है और ये बीच में हमारी पूरी डब्बी है। आपने ऐसे ही सारे फंदों को बनाते जाना है। ठीक है, बीच में हमने ये 6 बार ही आपने 2 का 1 करना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और 6 बार ही आपने ये जाली वाला डिज़ाइन डालना है। देखिए ऐसे जाली डल गई, फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से फंदे को सीधा बनाएंगे, देखिए ये जाली डल गई। धागा फिर से अपनी तरफ इस फंदे को सीधा बनाया, जाली। धागा फिर से अपनी तरफ इस फंदे को ऐसे सीधा बनाएंगे, जाली डल गई। धागा फिर से अपनी तरफ इस फंदे को सीधा बनाया, जाली डल गई। धागा फिर से अपनी तरफ इस फंदे को सीधा बनाएंगे, ये जाली डल गई। तो टोटल हमने देखिए ये 1 2 3 4 5 6 जालियाँ डाल ली। अब धागा अपनी तरफ करते हुए फिर से हमने यहाँ पर ये 1 बार 2 का 1 हो गया, ये 2 बार हो गया, ये फिर से 2 का 1 कर देंगे, ये 3 बार और लास्ट के फंदे को सीधा बना देंगे। अब उल्टी तरफ से पूरी रो हमारी उल्टी आएगी और फिर से सीधी तरफ से एक रो सीधी, फिर एक रो उल्टी। ऐसे हमने ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। तो पहले ये पूरी रो हम उल्टी बना लेते हैं। अब सीधी तरफ से पूरी रो हमने एक सीधी बना लेनी है, इस तरह से। फिर उल्टी तरफ से एक रो उल्टी, ये 2 रो सिलाइयाँ बना लेते हैं पहले। अब जैसे हमने यहाँ पर सेकंड बार डिज़ाइन को बनाया है, वैसे ही थर्ड बार यहाँ पर डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। तो डिज़ाइन की रो मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद एक सीधी और एक उल्टी सिलाई हमने डाल लेनी है। तो इस फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर 2 का 1, फिर से यहाँ पर 2 का 1 और फिर से यहाँ पर 2 का 1 बार। 3 बार स्टार्टिंग में हमने 2 का 1 किया, क्योंकि यहाँ पर हमारी हाफ डब्बी डल रही है। अब धागा अपनी तरफ रखते हुए हमने 6 बार यहाँ पर जाली डाली, ये 1, ये फिर से फंदा सीधा बनाया 2, धागा अपनी तरफ फिर से फंदा सीधा बनाया 3, धागा अपनी तरफ फिर से फंदा सीधा बनाया 4, धागा अपनी तरफ फिर से फंदा सीधा बनाया 5, धागा अपनी तरफ फिर से फंदा सीधा बनाया 6। ऐसे ये टोटल 1 2 3 4 5 6 बार हो गई हमारी जाली। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, 2 का 1 2 का 1,
यहाँ पर 3 फंदों को एक साथ सिलाई में लेंगे, ये 2 का 1 कर देंगे, फिर से 2 का 1, 2 3 4 5 और 6 बार उल्टा बुनते हुए हमने 2 का 1 कर दिया यहाँ पर। अब फिर से 6 बार जाली डालेंगे, ये सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए फंदे को सीधा बना देंगे, धागा अपनी तरफ फंदे को सीधा 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 और ये 1। अब गिन लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6। अब धागा अपनी तरफ फिर से 3 फंदों को बुनेंगे ऐसे 2 का 1 करते हुए। लास्ट में, स्टार्टिंग और लास्ट में तो हमारे 3 फंदे देखिए ऐसे आएंगे और बीच में 6 फंदे, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब उल्टी रो, फिर एक सीधी, फिर एक उल्टी। अब यहाँ पर देखिए 3 बार हमने डिज़ाइन को रिपीट कर लिया है। अब आगे हमने देखिए क्या करना है, ये पूरी रो उल्टी बनानी है। देखिए सीधी तरफ है, सीधी और उल्टी रो बनाने के बाद देखिए ये 3 बार डिज़ाइन को 1 2 3 बार रिपीट कर लिया ना। अब यहाँ पर उल्टी रो बनाएंगे, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी जो हमने ये धारियाँ जो बनाई हुई है ना, उल्टी उल्टी सिलाइयाँ, ये वाली, ये 9 सिलाइयाँ हमने ऐसे ही उल्टी उल्टी बनानी है दोनों तरफ से। अब यहाँ पर देखिए ये वाला ऐसे पूरी रो उल्टी, फिर उल्टी तरफ से उल्टी, फिर सीधी तरफ से उल्टी, फिर उल्टी तरफ से उल्टी, ऐसे ही करते हुए हमने ना सीधी तरफ से ये 5 धारियाँ आ जाएंगी और उल्टी तरफ जब हम आएंगे दोबारा से डिज़ाइन को वहाँ पर आकर हमने शुरू करना है। ठीक है, तो ये सीधी तरफ हमारी 5 धारियाँ हो जाएंगी, जैसे ये 1 धारी बन रही है ना, वैसे ही 5 धारियाँ हो जाएंगी। तो इतना बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 5 धारियाँ हमारी आ गई। ठीक है, अब उल्टी तरफ से ये हमारी 10वीं सिलाई है, तो उल्टी तरफ से अब हमने यहाँ पर अपना सेकंड कलर लगा लेना है। आप चाहो तो जब आपका ये कलर ख़त्म हो तो यहीं पर धागा कट कर दें, यहाँ से अटैच कर दें, या फिर यहाँ पर धागा ना साथ साथ ऐसे चलाते जाइए। ठीक है, तो नहीं तो इतना लंबा लंबा धागा फिर मुश्किल आएगी आपको सिलाई करते समय भी, वैसे भी। तो अब ये पूरी रो हमने ऐसे ही बना लेनी है। ये 10वीं रो है हमारी उल्टी, तो ऐसे बनाते हुए पहले इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गया है। आप चाहो तो नीचे कोई बॉर्डर मत बनाइए, ऐसे भी ये जिग जैग शेप देखिए ऐसे ले लेता है, ऐसे भी ये अच्छा लगता है। तो बॉर्डर बनाना चाहो तो बॉर्डर के साथ भी देखिए ये अच्छा लगता है, जैसे मैंने आपको जैकेट पर बताया है। अब यहाँ से आपका ये फर्स्ट कलर, मतलब कि सेकंड कलर लग गया है और फर्स्ट रो आएगी यहाँ से आपकी, जैसे मैंने यहाँ से आपको फर्स्ट रो बताई है। यही 3 बार डिज़ाइन, 4 रो का ये डिज़ाइन है। ये 12 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पर फिर से रिपीट होंगी, उसके बाद ये 9 सिलाइयाँ बनेंगी उल्टी उल्टी, और 10वीं सिलाई में आपने फिर से कलर को चेंज कर लेना है। और जैसे आप अगर सिंगल कलर से भी बना रहे हो तो देखिए ये कितना सुंदर बनकर आया है ना। सिंगल कलर से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं तो भी ये सुंदर लगेगा, और डबल से भी। और जैसे यहाँ पर मैंने 3 कलर लगाए हैं, ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने अपने चैनल पर बहुत अच्छे कार्डिगन, जैकेट्स, बहुत अच्छी वीडियो बताई हुई हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। मोटी कटाई, गले की शेप, बॉर्डर, पॉकेट, सब मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो फिर मिलूँगी मैं आपको एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।